आज मैं आपको अंग्रेजी के कुछ जुड़वे शब्द बताऊंगा। आप कहोगे सर जुड़वे कौन सा शब्द होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होम और नीचे लिखा हुआ है हाउस। ये तो आप लोग को भी पता है, होम मतलब भी घर होता है, हाउस मतलब भी घर होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, होम का प्रयोग वहाँ करते हैं जिसमें एक ही परिवार रहता है, और हाउस का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जिसमें एक से अधिक परिवार रहता है, मतलब कि जिसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली भी बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग हाउस शब्द का प्रयोग करते हैं। और होम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जिसमें एक परिवार, मतलब कि आपके पापा मम्मी भाई बहन एक परिवार हो, वहाँ पे होम शब्द का यूज करेंगे। और जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली, मतलब कि आपके पापा हो, आपके अंकल ताऊ ये सब भी हो, तो उसको हम लोग हाउस बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग हाउस शब्द का यूज करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक घर में रहता हूँ, मतलब कि इसमें एक मेरा परिवार रहता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे आई लिव इन अ होम बोलेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं, मतलब पूरा ज्वाइंट फैमिली है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, मतलब कि हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड वर्सेस स्टडी। आप लोग को भी पता है रीड मतलब भी पढ़ना होता है और स्टडी मतलब भी पढ़ना ही होता है, पढ़ाई करना ही होता है। अब ध्यान से समझो, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है जगह पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब होगा जो मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं आई एम स्टडिंग न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब तो है मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका सेंस अलग हो जाएगा। इसका सेंस होगा जो मैं अखबार के बारे में पूरी जानकारी ले रहा हूँ, मतलब कैसे छपा, कितना देर में छपा, कितना रुपया का आता है, मतलब कि इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी खंगाल रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में हम लोग स्टडी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही मज़ेदार जानकारियाँ, मतलब कि बहुत ही कमाल का जानकारियाँ हैं, जो आप लोग को हमेशा ये बात याद रखना चाहिए। देखो फ्लाई ओवर का भी मतलब पुल होता है, ब्रिज का मतलब भी पुल होता है, वायडक्ट का मतलब भी पुल होता है, और एक ड्रॉ ब्रिज है उसका भी मतलब पुल होता है। चारों का हिंदी मतलब पुल होता है, लेकिन शायद ही किसी किसी को पता होगा जो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कब ये शब्द का यूज किया जाता है। तो अब ध्यान से समझना जो ये चारों का यूज कैसे किया जाता है। फ्लाईओवर हम लोग उसे कहते हैं जो सड़क के ऊपर से पुल बना हुआ रहता है, उसे हम लोग फ्लाईओवर कहते हैं। और ब्रिज उसे कहते हैं जो पानी के ऊपर से एक पुल बना रहता है, उसे हम लोग ब्रिज कहते हैं। और वायडक्ट उसको कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े खाई के ऊपर से बना हुआ रहता है पुल, उसे हम लोग वायडक्ट कहते हैं। और ड्रॉ ब्रिज उसे कहते हैं जो बीच में से खुल जाता है, जैसे एक लंदन में ड्रॉ ब्रिज है जो बीच में से खुल जाता है, ये भी पानी के ऊपर ही बना होता है, लेकिन जब ये बड़े बड़े जहाज या क्रूज जहाज आता है ना, तो इसको खोल दिया जाता है, तो उसे हम लोग ड्रॉ ब्रिज कहते हैं। जैसे कि ये चारों का पिक आपको सामने में दिख रहा होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ अ फ्लाईओवर, तो जिसका मतलब आप लोग भी समझ गए होंगे, जिसका मतलब होगा मैंने एक सड़क के ऊपर वाला पुल देखा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ अ ब्रिज, जिसका मतलब हो जाएगा मैंने एक पानी के ऊपर वाला पुल देखा या ब्रिज देखा। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ अ वायडक्ट, जिसका मतलब आप लोग भी समझ गए हैं जो मैंने एक खाई के ऊपर वाला पुल देखा, जो खाई के ऊपर बना हुआ रहता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ अ ड्रॉ ब्रिज, जिसका मतलब हो जाएगा जो बीच में से खुलता है वो वाला पुल मैंने देखा। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय वर्सेस परचेज। तो आप लोग को पता है बाय मीन्स भी खरीदना होता है और परचेज मीन्स भी खरीदना होता है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग जगह पे किया जाता है। तो बाय का प्रयोग हम लोग सस्ती चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं, और परचेज का प्रयोग हम लोग महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं फल खरीदूंगा, तो आप लोग को पता है क्या है, फल सस्ती चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाय का यूज करेंगे आई विल बाय फ्रूट्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कार खरीदूंगा, आप लोग को पता है कार तो डेली हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, ये महंगी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम लोग परचेज शब्द का यूज करेंगे आई विल परचेज अ कार। और नेक्स्ट वाला देखो, इन वर्ड में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। देखो सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, और लुक मतलब भी देखना होता है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है, अलग अलग सेंस में किया जाता है। तो अब ध्यान से समझना, सी का प्रयोग स्थिर चीजों को देखने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ताजमहल देखा, ताजमहल क्या है, स्थिर है। स्थिर मतलब जो भी चीज स्थिर हो, चाहे वो कार रुका हुआ हो, चाहे कोई इंसान हो स्थिर हो, मतलब रुका हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग सी शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ताजमहल देखा, तो आई सॉ द ताजमहल, यहाँ पे सी का
सेकंड फॉर्म का यूज किए हैं। और वॉच का प्रयोग हम लोग गतिशील चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो टीवी के अंदर मूवी चल रहा होता है वो गतिशील होता है। तो इसीलिए जैसे लिखा रहेगा मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग टीवी, यहाँ पर वॉच शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग घोड़े को रेस जो होता है ना, घोड़े का रेस देख रहे हैं, तो उसमें घोड़ा क्या है, रुका हुआ तो नहीं है, वो गतिशील में है, तो इसीलिए वॉच का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है। अब एक लास्ट है लुक। लुक मीन्स भी देखना होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, लुक एट, जिसका मतलब होता है लगातार घूर कर देखना। जैसे मैं सन्नी को घूर रहा था, तो आई वॉज लुकिंग एट सन्नी, मतलब मैं सन्नी को घूर रहा था। और अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा है स्विम और फ्लोट। फ्लोट मतलब भी तैरना होता है, स्विम मतलब भी तैरना होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होता है। स्विम का प्रयोग हम लोग इंसान या जमीन पे रहने वाला जानवर के लिए करते हैं स्विम का प्रयोग। और फ्लोट का प्रयोग समुद्री जीव या जो वस्तु पानी के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर सतह पे तैरता है, वहाँ पे हम लोग फ्लोट शब्द का यूज करते हैं। जैसे मैं तैर रहा हूँ, तो आई एम स्विमिंग इसको बोलेंगे, ये नहीं कि आई एम फ्लोटिंग यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान या जानवर के लिए स्विम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग तैरते हैं तो हम लोग का शरीर क्या होता है, पानी के आधा अंदर रहता है और बाहर रहता है आधा, इसलिए हम लोग स्विम शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि वहीं पे हम बोले तेल पानी पर तैरता है, तो पानी पे तेल बिल्कुल ऊपरी सतह पे रहता है, ये नहीं कि तेल जो आधा पानी के अंदर चला जाता है आधा बाहर रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तेल पानी के बिल्कुल ऊपर सतह पे रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोट शब्द का यूज करते हैं। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब तेल पानी पर तैरता है। अब एक लास्ट देख लो, यहाँ पे लिखा है गो, विजिट या अराइव। तीनों का प्रयोग जाने के सेंस में ही होता है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग होता है। गो का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग बार बार जाते हैं, और विजिट का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ हम कहीं घूमने जाते हैं, तो उस सेंस में विजिट का प्रयोग करते हैं। और जब हम अपना स्थान या कोई मंजिल पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अराइव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल जाऊँगा, तो आप लोग को भी पता है स्कूल हम लोग बार बार जाते हैं, तो यहाँ पे जाने के लिए हम लोग जहाँ पे बार बार जाएंगे वहाँ पे गो शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आई विल गो टू स्कूल। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं ताजमहल जाऊँगा, तो यहाँ पर भी जाना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे विजिट शब्द का प्रयोग करेंगे। आई विल विजिट द ताजमहल, मतलब हम लोग ताजमहल जाएंगे या मैं ताजमहल जाऊंगा। अब एक लास्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, मतलब मैं अपने मंजिल पर पहुंच चुका हूं, जा चुका हूं। तो जब हम लोग कहीं मंजिल पे अपना पहुंचते हैं, तो वहाँ पे अराइव शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई हैव अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन, मतलब कि मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।